इस एपिसोड के शुरुआत में सभी लोग मूमी पर गुस्सा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि उसने उस लेडी को क्यों मारा और इसके पेट में बच्चा भी था। पर मूमी बोलती है कि वो बच्चा भी इन्फेक्टेड था, उसे बचाया नहीं जा सकता था। वो खड़े बच्चे भी अब मूमी से डरने लगे थे। तभी एक आदमी देखता है कि कबाने की एक बड़ी भीड़ इनकी तरफ ही आ रही है। इधर डिब्बे के अंदर इकोमा अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अयामे को काटने लगता है। पर तभी कुरुसु वहां आकर इकोमा को मारकर अयामे से दूर कर देता है, जिससे इकोमा होश में आ जाता है। कुरुसु उसे शूट करने ही वाला था कि मूमी वहां आकर बताती है कबाने की भीड़ आ रही है, जल्दी इस फोर्ट्रेस को यहाँ से निकालो। सभी लोग बहुत डर गए थे। युकिना अपने साथी को बोलती है जल्दी फोर्ट्रेस के अंदर आओ, कबाने यही आ रहे हैं। पर उसका साथी बताता है अभी टंकी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। पर युकिना फोर्ट्रेस को आगे आने लगती है। सभी सिपाही फोर्ट्रेस के ऊपर से उन कबाने पर गोली चला रहे थे। इधर मूमी और इकोमा को उसी डिब्बे में बंद कर रहे थे। मूमी बोलती है क्या तुम सच में नहीं चाहते हम कबाने से लड़े? जिस पर वो समुराई बोलता है कुछ लोग तुमसे बहुत ही डरे हुए हैं, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम दोनों इसी के अंदर रहो। फोर्ट्रेस के अंदर सभी बात कर रहे थे कि इन्हीं कबानेरी ने इन कबाने को यहाँ बुलाया है, इन्हें तो फोर्ट्रेस से बाहर फेंक देना चाहिए। आगे एक लड़की अयामे की बॉडी को चेक कर रही थी कि कहीं उसे इकोमा ने काटा तो नहीं। तभी वहाँ बुरे लोगों का ग्रुप आ जाता है जो अयामे को बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस फोर्ट्रेस के अंदर सभी डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि तुम इस फोर्ट्रेस की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अयामे भी इस बात पर एग्री करती है और मास्टर किए इन लोगों को दे देती है। अब इस फोर्ट्रेस का कमांड ग्रुप के लीडर के हाथों में था, तो ये सबसे पहले युकिना को बोलता है कि अब हम माउंटेन वाले रास्ते से आगे जाएंगे क्योंकि ये रास्ता छोटा है। ये अयामे बोलती है पर ये बहुत खतरनाक है, अगर ऊंची जगह से कबाने ने हमला किया तो हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। पर वो लीडर उसकी बात नहीं सुनता और फोर्ट्रेस अब माउंटेन की तरफ बढ़ने लगती है। आगे इकोमा गुस्से में था क्योंकि उसने अयामे को काटने की कोशिश की थी। मूमी बोलती है तुम्हें भी भूख लग रही है मेरी ही तरह? तभी उस ग्रुप के लोगों ने ताकुमी, काजिका और सुकारी नाम के एक लड़के को भी यहाँ लाकर बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सभी इनकी मदद कर रहे थे। तभी इनको बाहर से कुछ आवाज आता है और जब ये लोग बाहर देखते हैं तो इनको पता चलता है कि कुछ लोग इस डिब्बे को फोर्ट्रेस से अलग कर रहे थे मास्टर की का इस्तेमाल करके। इकोमा जब गेट के पास आता है तो वो लोग इन पर गोली चलाने लगते हैं। पर जब फोर्ट्रेस एक टनल के पास पहुंचती है तब ऊपर से कबाने फोर्ट्रेस के ऊपर कूद जाते हैं। इन कबाने में एक के पास तलवार भी थी जिससे वो कबाने उन लोगों को मार देता है जो डिब्बे को अलग कर रहे थे। उसके बाद फोर्ट्रेस के अंदर आकर सभी लोगों को मारने लगता है। मूमी उसे देखकर इकोमा को बताती है कि ये लड़ना कबाने हैं, ये इंसानों के साथ हुए अपने पिछले लड़ाई से लड़ना सीख जाते हैं, पर इनके जैसा कबाने बहुत कम ही होते हैं। ये सब जानकर इकोमा घबरा जाता है। मूमी उस लड़ना पर गोली चलाती है जिससे वो कबाने आसानी से बच जाता है क्योंकि वो बहुत तेज था। इधर फोर्ट्रेस के पीछे तरफ कबाने ने सभी को मार दिया था। एक आदमी आगे की तरफ सबको बताता है कि फोर्ट्रेस के पिछले हिस्से में कबाने आ गए हैं। इस बात को सुनकर ग्रुप का लीडर डर गया था और बोलता है क्या हम किसी तरह बिना मास्टर किए के उन डिब्बों को अलग नहीं कर सकते? युकिना बोलती है क्या तुम बचे हुए मासूमों को भी मरने के लिए छोड़ देना चाहते हो? पर उस लीडर को तो बस अपने जान की परवाह थी। कुरुसु और उसके साथी अयामे को बोलते हैं इन्हें हम संभाल लेंगे, आप यही रुको। पर अयामे उनकी बात नहीं मानती और अपना स्टीम बोव लेकर उनके साथ आगे बढ़ती है। इधर सभी लोग बड़े बड़े बॉक्स को पीछे की तरफ रख रहे थे ताकि कबाने को आगे आने से रोक सके। आगे मूमी को दिखाते हैं जो अब थकने लगी थी, पर इकोमा उसे अपने साथ चलने को बोलता है और बताता है कि हम अभी भी सर्विस हेड से बाहर निकल सकते हैं और यहाँ हम दोनों ही हैं जो उस लड़ना को रोक सकते हैं। इधर कबाने उन बॉक्स को गिराकर आगे बढ़ने लगते हैं, पर सामने अयामे और उसके साथी रेडी थे। सभी मिलकर इन पर हमला करते हैं और एक एक कर सभी कबाने को मारने लगते हैं। कुरुसु का साथी उसे बोलता है ये बहुत पास आ चुके हैं, तुम जाओ अपना तलवार लेकर आओ, तुम तलवार से ज्यादा अच्छा लड़ते हो। और कुरुसु अपना तलवार लेने वहाँ से चला जाता है। आगे इकोमा और मूमी हैच को खोलकर फोर्ट्रेस के ऊपर आ जाते हैं, पर दोनों देखते हैं कि फोर्ट्रेस तो टनल के अंदर था, तो अब उन्हें टनल के जाने का इंतजार करना था। पर सुकारी बताता है कि इस रास्ते में बहुत से टनल आने वाले हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इधर अयामे के एक साथी को कबाने पकड़कर काट लेते हैं और वो साथी अपना सुसाइड बैग निकालकर कुछ कबाने को अपने साथ धमाके से उड़ा देता है, पर इससे फोर्ट्रेस का एक छोटा सा हिस्सा भी तबाह हो जाता है। अयामे देखती है कि कबाने का आना कम ही नहीं हो रहा है। तभी कुरुसु अपने कटाना
कटाना के साथ यहाँ आ जाता है और कबाने को आसानी से मारने लगता है। कुरुसु सच में एक अच्छा तलवारबाज था और जितने भी कबाने इधर आ रहे थे सभी को कुरुसु अकेले ही मार रहा था। आगे सुकारी इकोमा को बताता है कि थोड़े देर में टनल थोड़े समय के लिए खत्म होने वाला है, तुम्हें जल्दी ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मूमी इकोमा को बोलती है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी थकने वाली हूँ, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अकेले ही उस लर्नर से लड़ना पड़ेगा। और उससे पूछती है कि क्या तुम ऐसा कर पाओगे। इकोमा बोलता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। टनल के खत्म होते ही दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर फोर्ट्रेस के ऊपर भी कबाने थे जिन्हें दोनों मिलकर मारने लगते हैं और इनसे लड़ने के बाद मूमी थक जाती है, इसलिए इकोमा उसे वही हुक से जोड़कर अकेले जाने लगता है। फोर्ट्रेस के अंदर कुरुसु ने सभी कबाने को मार दिया था, पर तभी वहाँ लड़ना आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अयामे ये देखकर चौंक गई थी कि कोई कबाने कैसे तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। कुरुसु उसे फोर्ट्रेस के टूटे हुए हिस्से की तरफ धकेल देता है। गिरने से बचने के लिए लड़ना अपने हाथों से फोर्ट्रेस को पकड़ता है और कुरुसु को लगता है यही सही मौका है और अपने कटाना से उसके सीने में वार करता है, पर उसका कटाना ही टूट जाता है और लड़ना उसके अंदर अपना तलवार घुसा देता है। ये देखकर कुरुसु के साथी एक साथ मिलकर उस पर गोली चलाते हैं, जिससे बचने के लिए लड़ना पीछे चला जाता है और कुरुसु को ये लोग बचा लेते हैं। आगे हम इकोमा को देखते हैं। इकोमा भी अब थक चुका था और हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था, ये सोचकर कि अगर मैं भी थक गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इधर सभी लोग बॉक्स लगाकर लड़ना को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर लड़ना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इकोमा यहाँ तक पहुँच ही जाता है और चिल्लाता है कि मुझे परवाह नहीं, जो भी हो, मुझे बस अपना ब्लड दो और मैं इस कबाने को मार दूंगा। ये सुनकर समुराई बोलता है कि इसका वो कैनन हमने पहले भी देखा है, इससे इसने कई कबाने का दिल चीरा है, ये इसे भी मार सकता है। अयामे ऊपर आ जाती है और अपना हाथ काटकर इकोमा को बोलती है, इकोमा मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना ब्लड दूंगी और बदले में तुम्हें हमें कबाने से बचाना पड़ेगा। लड़ना भी ऊपर आने लगता है, पर उसे कुरुसु पकड़कर नीचे खींचने लगता है और इकोमा को जल्दी करने को बोलता है, साथ ही लड़ना को भी नीचे गिरा देता है। आगे इकोमा अयामे का ब्लड पी लेता है, जिससे उसकी शक्ति वापस आ जाती है और नीचे आकर लड़ना को मारकर नीचे गिरा देता है और उस पर चढ़कर अपने कैनन से उसका दिल चिर देता है और लड़ना को मार ही देता है। फिर सभी खुश होने लगते हैं और हाथ उठाकर बोलते हैं, जीत हमारी हुई। आगे फोर्ट्रेस के रिपेयर का काम शुरू होता है, घायलों का इलाज भी किया जाता है। इकोमा और मूमी भी साफ सफाई में अपना हाथ बटाते हैं। इधर अयामे ने भी मास्टर कीयर वापस ले लिया था। ग्रुप के लोग बोलते हैं, पर कबानेरी खून के प्यासे हैं, जिस पर अयामे बोलती है, मैं उन्हें अपना ब्लड दूंगी। कुरुसु बोलता है, आपका ब्लड काफी नहीं है, मैं भी अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी ही इकोमा और मूमी के दोस्त भी तैयार थे और ये एपिसोड यही खत्म होता है। नीचे कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।